मुस्लिम घुसपैठ पूर्ण देश भर में हो रही है और इन सारी समस्याओं के कारण से जो जनसंख्या में एक असंतुलन निर्माण हो रहा है कि जिस जनसंख्या के असंतुलन के कारण से जो अंतर्गत सुरक्षा के भी अनेक प्रश्न निर्माण हो रहे हैं, तो ऐसे सारे विषयों के बारे में समाज ने सोचने की आवश्यकता है। तो कार्य विस्तार के साथ में ऐसी ज्वलंत समस्याओं के बारे में पूर्ण देश भर में जागरण हो, ऐसा प्रयत्न अपने माध्यम से होने वाला है। तो कार्य का विस्तार और ऐसे यात्रा के बारे में ऐसा सारा विषय इस बैठक में अभी हुआ है। इस बैठक के अलावा भी हम देखेंगे तो आज झारखंड में क्योंकि यह बैठक चल रही है, मुझे लगता है कि एक गलत विमर्श चलाने का प्रयत्न यहां पर हो रहा है। 9 अगस्त को देश भर में अनेक लोग ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं कि मूल निवासी दिवस को मनाने का प्रयत्न पूर्ण देश भर में हो रहा है। मूल निवासी दिवस इस तरह का विषय यह सही में भारत में चलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ने जब यह 9 अगस्त का दिवस चलाया तो मुख्य रूप से यूरोप की जो सत्ताएं अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में गई और वहां के स्थानीय जनजातीय समाज को एक बहुत बड़े प्रमाण में उनका नाश हुआ और इस कारण से उसका केवल एक स्मरण करने के लिए उसके बारे में उनके मन में जो एक गिल्टी कॉन्शियस था, उसको दूर करने के लिए मूल निवासी दिवस का विषय यूनाइटेड नेशंस में सामने आया। अफ्रीका में भी यूरोपीय सत्ताएं जैसे गई और उनके हाथों से जो बहुत बड़े प्रमाण में वहां के स्थानीय समाजों का जो हनन हुआ, तो उसको करेक्ट करने के लिए उसके एक दोष भाव से ग्रसित होकर यूरोपीय सत्ताओं ने यह विषय किया है। मगर भारत का इतिहास अलग है। भारत का जनजातीय समाज निरंतर यहां के शेष हिंदू समाज के साथ रहकर लाखों वर्षों से रह रहा है और इसलिए यूरोपीय सत्ताओं का जिस तरह का इतिहास है वैसा भारत का इतिहास नहीं है और इसलिए ऐसी विदेशी संकल्पनाएं भारत में थोपने का प्रयत्न यह 9 अगस्त के इस तरह के मूल निवासी दिवस के कार्यक्रम के माध्यम से करने का प्रयत्न हो रहा है। मुझे लगता है कि भगवान बिरसा मुंडा जी का जो जन्मदिन है 15 नवंबर का, तो उसको ही जनजाति गौरव दिवस के निमित्त मनाने का जो प्रारंभ हुआ है वही दिवस अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि जनजातीय समाज का अत्यंत उज्जवल इतिहास, जनजातीय समाज के जो अनेक वीर है, रानी दुर्गावती है, भगवान बिरसा मुंडा है, रानी गाइडिनलियो है, राणा पूंजा भील है, वैसे ही टंट्या मामा भील है कि जिन्होंने मुगलों की सत्ता के विरुद्ध और यूरोपीय सत्ताओं के विरुद्ध भीषण संघर्ष भी किया, देश धर्म संस्कृति स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बलिदान भी किया। तो उनका स्मरण करना ये भारत के परिस्थिति में अत्यंत उपयुक्त है और इसलिए जनजाति गौरव दिवस को मनाना 15 नवंबर को यह एक बहुत महत्व का विषय होगा और इसलिए 15 नवंबर का दिन ही मनाना उपयुक्त होगा। 9 अगस्त का दिन यह जो एक नया विमर्श चलाने का प्रयत्न चल रहा है वह गलत है। वैसे ही 9 अगस्त के दिन अनेक जगह पर मणिपुर में चल रही हिंसा के बारे में अनेक ईसाई संगठन, कुछ मुस्लिम संगठन और कुछ कम्युनिस्ट संगठन कार्यक्रम करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसके लिए भी एक गलत विमर्श चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मणिपुर का संघर्ष यह हिंदू और ईसाइयों का संघर्ष है। यह अत्यंत गलत और झूठ बात है। मैती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी
ये दो कम्युनिटीज के बीच में का अभी संघर्ष चल रहा है। और जैसे कि विश्व हिंदू परिषद ने निरंतर घोषणा की है कि वहां शांति प्रस्तापित होना बहुत आवश्यक है और वहां का संघर्ष यह हिंदू और ईसाइयों का संघर्ष नहीं है, क्योंकि अनेक घटनाएं सामने आई है कि मेटी कम्युनिटी के अनेक लोग जो ईसाई बन गए उनकी भी हत्या कुकी उग्रवादियों ने की है। और इसलिए यह एक जो झूठा चित्र खड़ा करके एक जो वैमनस्य निर्माण करने का प्रयत्न कुछ लोग कर रहे, उसके लिए भी 9 अगस्त के दिन अनेक जगह पर झूठे विमर्श को फैलाने के लिए, और यह झूठा ही विमर्श नहीं है, ये एक बहुत खतरनाक विमर्श है, खतरनाक है कि जिस कारण से देश में अशांति और हिंसा फैलेगी। और विश्व हिंदू परिषद बहुत कैटेगरिकली यह कहना चाहता है कि मणिपुर का जो संघर्ष है यह हिंदू और ईसाइयों का संघर्ष नहीं है, देश के लिए और अपने समाज के लिए वहां शांति प्रस्तापित होना बहुत आवश्यक है। और इसलिए जो 50,000 से भी अधिक लोग वहां पर विस्थापित हुए, दोनों मेटी और वैसे ही कुकी समुदायों के बहुत ही भयानक अवस्था में विस्थापितों के 300 से भी ज्यादा कैंप्स में वो रह रहे हैं। आज विश्व हिंदू परिषद वहां सब जगह पर सेवा का कार्य कर रही है, भोजन व्यवस्था, वहां पे अन्य भी व्यवस्थाएं, और अभी जो हजारों बच्चे वहां पर रह रहे हैं तो उन बच्चों के शिक्षा के बारे में भी विश्व हिंदू परिषद कार्य करने जा रही है। हजारों महिलाएं वहां पर रह रही है, उनके भी सेवा के कार्य के लिए विश्व हिंदू परिषद वहां पर प्रयत्न करेगी। और विश्व हिंदू परिषद आज आह्वान करती है कि शांति प्रस्तापित होना, वहां की हिंसा रुकना, यह बहुत देश के लिए, समाज के लिए बहुत आवश्यक है। अभी जो यह षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम है, अपने झारखंड में भी जो जनजातीय समाज है और शेष समाज का जो वंचित समाज है, उसके लिए सेवा कार्यों की वृद्धि, और साथ साथ में झारखंड में जो गोवंश की तस्करी बहुत बड़े प्रमाण में बढ़ रही है, क्योंकि हम देखेंगे कि बंगाल यहां से सटा हुआ है और बंगाल में गोरक्षा के निमित्त योग्य कानून नहीं है, तो गोवंश के तस्करी का बहुत बड़ा मार्ग यह झारखंड में से जाता है। तो मैं राज्य सरकार से आह्वान करूंगा कि गोरक्षा के लिए झारखंड में कानून भी है तो उसका बहुत कठोरता से पालन हो। अभी लव जिहाद की जिस तरह की घटनाएं हो रही है, और साहेबगंज और पाकुड़ में भी अभी जनजातीय समाज की कन्याओं के साथ में मुसलमान विवाह करके प्रॉक्सी रीति से वह स्वयं सारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आकर काम कर रहे हैं। यह बहुत खतरनाक है जनजाति समाज के लिए झारखंड में, और इसलिए इस तरह की घटनाओं के ऊपर भी रोक लगाने की आज आवश्यकता है। और धर्मांतरण का भी खतरा जो यहां पर बढ़ा हुआ है, ईसाई मिशनरियों द्वारा जो एक बहुत बड़े धर्मांतरण के षड्यंत्र चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। यहां के जनजातीय समाज धर्मांतरित न हो, नक्सल मूवमेंट का जो सारा खतरा है और घुसपैठ के कारण से साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, ये सारे क्षेत्र में जो जनसंख्या का असंतुलन निर्माण हो रहा है, तो ये सारे बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां झारखंड में है। तो राज्य सरकार ने हिंदू समाज की और विशेष रूप से जनजातीय समाज की रक्षा के लिए ध्यान देना चाहिए और इस तरह के गतिविधियों के ऊपर नकेल कसनी चाहिए, यह आह्वान विश्व हिंदू परिषद करती है। तो अभी इस विषय में इतना ही है। आपको यदि कोई प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं। मैं आदिवासी दिवस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मूल निवासी दिवस इस नाम से समाज को विभाजित करने का प्रयत्न चल रहा है, क्योंकि विमर्श ऐसा है कि सब लोग बाद में भारत के बाहर से आए। ऐसा नहीं है, क्योंकि राम जी के साथ में शबरी माता का भी उदाहरण है। तो राम जी भी थे और शबरी माता भी थी। राम जी और शबरी माता लाखों वर्षों से रहे, तो कौन बाहर से आया? ये तो ईसाई और कम्युनिस्ट लोग इस तरह का विमर्श फैलाकर
आज हिंदू समाज और संपूर्ण समाज में संघर्ष लगाने का, इससे मैंने मूल निवासी दिवस के पीछे का जो विषय है, जो यूरोप और अफ्रीका और अमेरिका, जैसे अफ्रीका में वहां के जनजातीय समाज ने क्या कहा कि पादरी यहां पर आया, उसने हमको आंख बंद करके प्रार्थना करने के लिए कहा, उसके हाथ में किताब था, हमारे हाथ में जमीन थी। जब हमने प्रार्थना करके आंखें खोली, हमारे हाथ में किताब था, उनके हाथ में जमीन थी। तो ये तो जो ईसाई बन गए वही अफ्रीका में कह रहे हैं। और इसलिए ये जो खतरा है बहुत बड़ा, यह खतरा और ये विचारधारा, ये संकट वहां पे दिखाई दिया, वो परिस्थिति भारत की नहीं है। तो ईसाई मिशनरी और कम्युनिस्ट लोग इस तरह का संभ्रम फैलाकर यहां पर कठिनाइयां निर्माण कर रहे हैं। और इसलिए जनजातीय दिवस मनाना है तो भगवान बिरसा मुंडा जी, जो पूर्ण देश भर में भगवान बिरसा मुंडा जी की मान्यता है, और भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवन में देखेंगे उनका मृत्यु कहां हुआ, ईसाइयों के जेल में हुआ, ब्रिटिशों के। उन्होंने भी ईसाई मिशनरियों को विरोध किया, उनको भी कष्ट देकर उनकी मृत्यु जेल में हुई। उन्होंने धर्मांतरण का विरोध किया। तो आज ये मूल निवासी दिवस उन्हीं के भवन के वो सारे क्षेत्र में किया जा रहा है। तो जो उनका इतिहास परंपरा है उसके विरोध में जाकर विषय हो रहा है, तो ये उचित नहीं है। इतना ही मेरा कहना है। मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि गलत विमर्श चल रहा है। जनजाति गौरव दिवस मनाना चाहिए, उसको एस्टेब्लिश करना चाहिए, सरकार ने उसको एस्टेब्लिश करना चाहिए। 9 अगस्त को एस्टेब्लिश नहीं करना चाहिए। 9 अगस्त गलत विमर्श है, वो गलत विमर्श को सरकार ने आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है समाज का जागरण करना चाहिए। समाज का जागरण करना चाहिए कि जैसे हम देखेंगे कि परंपराओं की रक्षा, यह बहुत महत्व का विषय है जनजातीय समाज में, क्योंकि वह टारगेटेड कम्युनिटी है झारखंड में भी। तो आप आपकी पूजा पद्धति छोड़ देंगे तो फिर आपने परंपरा की रक्षा कैसे की? आज आपने अपनी परंपरा छोड़ दी है, तो धर्मांतरण से आपके परंपरा से आप दूर हो रहे, इसलिए धर्मांतरण के कारण से खतरा है। धर्मांतरण यह एक तरह का वायलेंस है, आपके संस्कृति में से पूर्ण अप्रूट किया जा रहा है। जो बजुर्ग, क्योंकि धर्मांतरण का षड्यंत्र है। यदि आपको प्यार ही करना है तो हिंदू लड़की को ही क्यों धर्म छोड़ना है? प्यार इतना महत्व का है तो मुसलमान हिंदू क्यों नहीं बन रहा है, या ईसाई हिंदू क्यों नहीं बन रहा है? प्यार यदि महत्व का विषय है तो हिंदू लड़का या लड़की को ही क्यों धर्मांतरण करना पड़ता है विवाह के बाद में? इसका आग्रह नहीं होना चाहिए। प्रेम यदि महत्व का है तो नहीं, फिर धर्म क्यों बदलना है? यही मैं कह रहा हूं ना, धर्म क्यों बदलने का आग्रह हो रहा है? यदि प्यार महत्व का है और धर्म ही बदल रहा है तो हिंदू को ही क्यों बदलना है? प्यार महत्व का है, प्यार करो ना, और वो लोग हिंदू बन जाए। प्यार महत्व का है तो वो करो। देखिए, हिंदू धर्मांतरण नहीं करता है। जो अपने पूर्वजों के धर्म में आना चाहता है वो धर्म में आ सकता है, यह विश्व हिंदू परिषद का कहना है। और प्रलोभन देकर, झूठ बोलकर और डर दिखाकर धर्मांतरण करना अपने संविधान के दृष्टि से गैर कानूनी है। ये सारे विषय देखकर इस विषय के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, मैंने तो जवाब दे दिया जो देना है मेरा, मैंने अपना जवाब दे दिया। ऐसा है कि एक तो जो अवैध शस्त्र लेकर हमले हुए, एटॉमिक वेपन्स, मॉर्टर,
बंदूकें लेकर हमला हुआ है, तो सामान्य व्यक्ति के पास में तो ऑटोमेटिक वेपन्स और बड़े बड़े राइफल्स होने की आवश्यकता ही नहीं है, गैर कानूनी है। दूसरी बात है कि ऐसे महिला और बच्चों के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो वहां पर जिन्होंने इस तरह की गतिविधियां, ये टेररिस्ट अटैक है सीधा सीधा और षड्यंत्र है। तो दो तरीके से विश्व हिंदू परिषद यह सोचता है कि हिंदू समाज ने इन सारी घटनाओं को देखकर स्वयं की सिद्धता करनी चाहिए कि अपनी रक्षा करने की ताकत हिंदू समाज में होनी चाहिए। यह हिंदू समाज ने अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। और दूसरी, सरकार ने, शासन प्रशासन ने अवैध शस्त्र ऐसे जो रखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर धमकियां दी जा रही है, और ऐसे अनेक रोहिंग्या मुसलमानों के वहां पर जगह भी मिली है। वहां के अनेक विधायकों ने इस तरह की बातचीत की है, मुसलमान विधायकों ने धमकी देने की बातचीत की है। तो सरकार और प्रशासन ने उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हिंदू समाज को सशक्त करने में बजरंग दल उसका जागरण करता है, संकटों की कल्पना देता है और उसको स्वाभिमान से खड़ा करता है। हिंदू समाज में शौर्य की कोई कमी नहीं है। यदि कोई सोचता है कि हिंसा से उसको डराया जा सकता है, हिंदू समाज को कोई डरा नहीं सकता है। और इसलिए ये देश सैकड़ों वर्षों के आक्रमणों के बाद भी बहुत बड़ी मात्रा में 100 करोड़ हिंदू इस देश में यदि रह रहा है, तो वो किसी की दया के कारण से नहीं रह रहा है, वो अपने शौर्य पराक्रम के बल पे ही रह रहा है। और इसलिए कोई हिंदू समाज की शक्ति को तोलना चाहता है, वो तोल सकता है।